नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल से और 100% कवर करने के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से एक तरफ से देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी। बस उसके लिए शर्त ये है कि आप प्रॉपर तरीके से पहले बेसिक समझना, फिर एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन सबको देखते हुए चलना, समझना और समझने के बाद में उसको नोट करते हुए नोट्स खुद को बनाना है और नोट करने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। इतना काम कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपको 100 में से 100 नंबर लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बड़ा सिंपल सा काम है भैया, मेरे ग्राउंड हमेशा पैरेलल टू अर्थ होता है। जो डायग्राम में होता है पैरेलल टू अर्थ का मतलब क्या हुआ? जो आपकी कॉपी होती है ना, कॉपी के जो ऐसी आड़ी लाइनें होती है ना, उसी के ऊपर बनाना आपके इसको, ठीक है ना? वो जमीन के पैरेलल ही होगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। अरे इतनी सारी बातें हो गई यहाँ पर। तो क्या बोला क्या है यहाँ पर? बोला है कि इस ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको मालूम है ना एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्या बोला है? एक बिल्डिंग है, कितनी हाइट की बिल्डिंग है? क्यों, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है। एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर है। बस फिर से और एक बार, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलो ये ग्राउंड है और उस ग्राउंड पर क्या एक पॉइंट है, ठीक है? यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये बिल्डिंग का नहीं, इसके ऊपर टावर लगा हुआ है। बोला है इसमें फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर क्या है? एक टावर लगा हुआ है। आई बात समझ में? इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ ऐसा। ये क्या टावर लगा हुआ है इस बिल्डिंग के ऊपर, और टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का और बॉटम का। टॉप को देखेंगे और इसके बॉटम को देखेंगे। यही बोला ना, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। छोटा जो होगा वो 45 डिग्री होगा और बड़ा जो होगा वो 60 डिग्री होगा। बड़ा सिंपल सा काम है, बस हो गया काम। आपसे बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब जो पूछी है उसको मैं सपोज कर लेता हूँ h मीटर। जो हाइट है टावर की वो कितनी है? h मीटर है, ऐसा हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। आई बात समझ में? ऐसा हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। हम सपोज कर लेते कि ये बी जो क्या है, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर और बी से सी तक जो है वो टावर है, और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है वो कौन सा है? डी है। ग्राउंड पर जो पॉइंट है वो कौन सा है? डी है। डी से अगर हम देखेंगे ट्रांसमिशन टावर के टॉप को और बॉटम को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेंगे वो 45 डिग्री और 60 डिग्री के रहेंगे। बस हो गया काम, अपना काम हो चुका है। आपको इसकी हाइट पता करनी है। चलिए ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, 1 से सपोज कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर है, ऐसा सपोज कर लेता हूँ और इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि सर आपने इसी को क्यों 1 से सपोज किया। ये पॉइंट की बात है। देखिए हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन रहे हैं यहाँ पर ढूंढना चालू करो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये वाला बन रहा है या ना? एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर बन रहा है भाई? दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये यहाँ पर बन रहा है, ग्रीन वाला, ये वाला। तो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं।
दोनों के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले कोई भी ले लो एक, पहले छोटा वाला ले लेता हूँ मैं, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। हैं, पहले छोटा ले लिया करो फिर बड़ा ले लिया करो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसकी कहानी लिखेंगे हम। लेट क्या ए बी इज बिल्डिंग और इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, एंड बी सी इज टावर और उसकी हाइट कितनी है एच मीटर, और ए डी इज इक्वल टू हमने एक्स सपोज कर लिया, ए डी इज इक्वल टू एक्स मीटर हमने सपोज कर लिया। पॉइंट डी से एंगल ऑफ एलिवेशन 2 बन रहा है, तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड एंगल ए डी सी, ए डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा आसानी से लिखा हमने, जो जो चीज़ें दिख रही है वो चीज़ें हमने यहाँ पर गिवन में लिख दी है। अब 2 ट्राइंगल है तो एक पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर बड़ा वाला लेंगे। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कई बच्चे क्या है ये वाला भी लेने की कोशिश करते हैं, ये वाला सर इसको क्यों नहीं लेंगे, ये भी तो एक ट्राइंगल है। हाँ क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन रहने के बाद में भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? नहीं है ना, तो हमेशा आपको राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है। तो चलिए ए डी ए बी, कौन सा डी ए बी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ए बी, और इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है, या बेस मतलब जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाती है, अब आप बोलोगे सर बेस तो दिया ही नहीं था, तो फिर आपको हाइपोटेनिस लेना पड़ेगा, और हाइपोटेनिस लेंगे तो सपोज फंस जाएंगे क्वेश्चन में। एक्चुअल क्या है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली कॉमन साइड है ना, तो कॉमन साइड को कुछ सपोज कर लेना चाहिए ऐसे केस में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, तो टेन थीटा, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, ये हो गया। टेन 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, आपको सबको मालूम है क्या? हाँ, ए बी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर, और मीटर यूनिट लिखी नहीं जाती इसमें, और डिवाइडेड बाय एक्स, और एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। आई क्या बात समझ में? एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में। अब बड़ा ट्राइंगल लो, बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल डी ए सी, डी ए सी। इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या हो रहा, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा, टेन थीटा, तो टेन कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है भाई? अच्छा मुझे बताओ जरा ये कितना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, क्यों यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे कि 20 प्लस एच मीटर, हाँ या ना? अरे समझ में आई क्या बात? ये एच है और ये कितना है 20, तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी एच प्लस 20, तो आप बोलेंगे कि ए सी डिवाइडेड बाय ए डी, तो टेन 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो √3 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू 20 प्लस एच, 20 प्लस एच और डिवाइडेड बाय एक्स, और एक्स की वैल्यू पहले से ही मालूम है आपको, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर, तो एक्स की वैल्यू रख दो, तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच डिवाइडेड बाय 20। इस 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो
ऐसा, तो ये आएगा 20 प्लस एच, 20 प्लस एच इज इक्वल टू 20√3, 20√3, 20 जाएगा उधर तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20, और दोनों में से 20 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी इतना मीटर। तो आपसे यही तो पूछा था कि भाई एच की वैल्यू क्या है, मतलब जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कॉमन निकल गया ना, 20 कॉमन निकल गया, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि हेंस हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। जब कभी आपको अगर बोला जाए या क्वेश्चन में बोला जाता कि √3 की वैल्यू इतनी है तो फिर आपको √3 की भी वैल्यू यहाँ पर रखना है और फिर कैलकुलेशन करके बताना है ना। वैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो अगर बोला जाए तो रखना है, अदरवाइज आपको रखने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लो और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है यहाँ पर। चलिए, ये सारी बातें जो हो रही है ना, अरे बड़ा सिंपल सा काम है भाई। आपने हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे सारी बातें ग्राउंड पर होती है, तो पहले ग्राउंड तो बना ही दिया करो, बना दिया। A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal। देखिए ग्राउंड पर क्या है, एक पेडेस्टल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई, पेडेस्टल लगा हुआ है। पेडेस्टल जानते हो क्या आप, अरे कभी स्टेच्यू देखा होगा ना आपने, तो वो स्टेच्यू जो होता है ना वो पेडेस्टल पर लगा होता है। आई बात समझ में। ऐसा एक स्टैंड होता है, जैसे मतलब आपने देखा होगा ना, है ना, अंबेडकर वगैरह की वो देखी होगी, स्टैच्यू देखा होगा। तो इसके ऊपर कोई भी स्टैच्यू अगर लगा है तो कहाँ पर लगा रहेगा, ये पेडेस्टल के ऊपर रखा रहता है ना। तो इस पेडेस्टल की बात कर रहे हैं, जो उसका एक प्रकार का स्टैंड बोल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, एक पेडेस्टल है, चलो और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं इसको। ये पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल पर क्या है, एक स्टैच्यू है। आ गई बात समझ में। एक क्या है, स्टैच्यू है। स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। अच्छा, स्टैच्यू की हाइट कितनी है, तो स्टैच्यू की जो हाइट है ये वाली, ये 1.6 मीटर। कितनी, 1.6 मीटर। ये 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक है। ये ठीक है यहाँ तक, हाँ ठीक है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, हाँ ठीक है भाई पॉइंट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। स्टैच्यू के टॉप का जो एंगल है ना, स्टैच्यू के टॉप का जो एंगल है ना वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का। और फ्रॉम दी सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप कौन सा, ये बॉटम ही है। तो पेडेस्टल का जो टॉप है ना उसका एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। आ गई बात समझिए। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब आपको इसकी हाइट पता करना है, और जो पता करना है उसको आप सपोज कर लो हाइट है इसलिए एच मीटर।
अब क्या करो, यहाँ से लेके ये वाला कितना डिस्टेंस है इसको मैं 1 मीटर सपोज कर लेता हूँ। आई क्या बात समझ में? अब हम ये सपोज करेंगे कि ये बी और ये क्या है, सी है, और ये जो पॉइंट है ग्राउंड पर उसका नाम क्या है, डी है। मतलब जो भी कार्नर्स है ना या ज्वाइंट है, सारे ज्वाइंट के नाम हमने यहाँ पर दे दिए और अपना डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप सोचोगे कि सर इसको, ये तो पूछा भी नहीं है, इसको क्यों एक सपोज कर लिया। एक्चुअल राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढे मैंने, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें ये कॉमन साइड है, तो जो कॉमन साइड होती है उसको सपोज करना चाहिए। दोनों ट्राइंगल में, इसमें और इसमें, ये वाली कॉमन साइड है क्या? नहीं है, ये केवल एक ट्राइंगल में आती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसको आपको सपोज करना है। इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं और इसकी बिल्कुल शॉर्ट में स्टोरी लिख देंगे। लेट ए बी इज इक्वल टू कितना है, एच मीटर, और बी सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर। देन ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच प्लस ये पूरा कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा, एच प्लस 1.6 मीटर। आ गई बात समझ में? और ए डी को हमने कंसीडर कर लिया, ए डी इज इक्वल टू कितना है, 1 मीटर। दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन को लिखना है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, इतना आ गया। अब कौन सा ट्राइंगल ले, तो आपको ढूंढना है राइट एंगल ट्राइंगल कितने हैं। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, हाँ बिल्कुल सही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, तो ये वाला है, ये बड़ा वाला है कि नहीं। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, लेकिन एक एक करके बात करेंगे, पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा। तो छोटा ट्राइंगल कौन सा है भाई, इन ट्राइंगल डी ए बी, ठीक है, डी ए बी। पहले छोटा ले लिया करो फिर बड़ा ले लिया करो। इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मालूम, एच की भी वैल्यू नहीं मालूम और एक्स की वैल्यू नहीं मालूम, और हाइपोटेनिस की तो कोई बातें नहीं की जाती। तो कुल मिला के एच की भी जरूरत है और एक्स की भी जरूरत है। तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस कौन सा होता है, 10 45 डिग्री। एंगल कितना है, 45 डिग्री। छोटे ट्राइंगल का एंगल कितना है, 45, तो 45 ही लेना, 60 मत ले लेना। छोटे ट्राइंगल का एंगल कितना है, 45, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और डिवाइडेड बाय बेस कौन है, ए डी। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ए डी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू एच और ए डी की वैल्यू एक्स। ये हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एच, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसको हाईलाइट भी कर दो, मतलब कुल मिला के इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसको हाईलाइट भी हमने कर दिया। अब अगेन वही काम करना है। क्या काम करना है भाई, बड़ा ट्राइंगल लेना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, डी ए सी। और डी ए सी में देखिए क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस की बात की है तो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए सी और डिवाइडेड बाय ए बी, ए डी। अच्छा 10 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है क्या, हाँ होता है ना, √3 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है, एच प्लस 1.5, एच प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा भाई, अरे एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एच प्लस 1.5 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें √3x
कितना हो जाएगा √3x। एच उधर जाएगा। अच्छा x की वैल्यू कितनी है बताना जरा, x इक्वल टू कितना है, एच है। ये देखिए इसकी जरूरत पड़ रही है, x की वैल्यू कितनी है, एच। तो जहाँ x है वहाँ पर एच रख देता हूँ मैं। तो एच इक्वल प्लस 1.5 इज इक्वल टू √3h। अब एच जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू √3h माइनस एच। आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल चल रहा काम। 1.5 इज इक्वल टू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 और इंटू एच। ये √3 माइनस 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ऐसा हो गया। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। आपको मालूम है क्या रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी डेनोमिनेटर होता ना उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू √3 है ना, इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आया क्या समझ में? एच इज इक्वल टू, देखना एच इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने रेशनलाइज किया। क्यों? क्योंकि भैया मेरे रूट वाली टर्म नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए रेशनलाइज करना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू √3 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब यह चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे। थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है छोटी सी, 1.6 था और हम हमेशा इसको 1.5 ही लेके चले। ये कितना 6, ये भी कितना हो जाएगा 1.6 है ना, 1.6 था एक, चलो 1.6 1.6 1.6, ये सारा 1.6 है ना। मैं 1.5 जो हाइट ऑफ स्टैच्यू दी हुई थी तो 1.6 था ये, है ना। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। और यही हमने पूछा गया था, हाइट ऑफ स्टैच्यू पूछी थी तो हाइट ऑफ स्टैच्यू ये आ जाएगा। हाइट ऑफ पेडेस्टल पूछा था ना, तो पेडेस्टल की हाइट यहाँ पर लिख भी देंगे हम, हेंस हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। बस ऐसा बिल्कुल साफ सुथरे हैंड राइटिंग में लिखो और पूरे नंबर पाओ। बड़ा सिंपल सा काम है। दोनों क्वेश्चन एक ही थीम के थे, इससे पहले वाला और ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, मजेदार क्वेश्चन है। एक बिल्डिंग है और एक टावर है और दोनों कहाँ पर खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं। जमीन पर खड़े हैं कौन कौन, एक बिल्डिंग और टावर। एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। एक बिल्डिंग हो गई और एक बना देता हूं मैं टावर। अच्छा छोटे बड़े हैं क्या, कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग जो है वो टावर से भी ज़्यादा हाइट की है, हो सकता है ना, हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा कि टावर कौन सा है और बिल्डिंग कौन सा है, कौन ज़्यादा हाइट का है? तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब इसके फुट से अगर मान लिया जाए इसको देखते तो 30 डिग्री है और इसके फुट से इसके टॉप को देखते तो 60 डिग्री है।
मतलब इसके फुट से इधर बड़ा एंगल बन रहा है, इधर छोटा एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये बड़ा है, आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, टावर बड़ा है भैया, टावर बड़ा है। ए बी क्या हो गया, टावर हो गया, और सी डी क्या हो गया, बिल्डिंग हो गई। फिर से और एक बार, अब मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखिए इसका ये फुट है, और यहाँ से इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा। आई बात समझिए? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये टावर है, इसके फुट से इसका जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा, वो बन रहा 60 डिग्री का। ठीक है, ये कितने डिग्री का बन रहा, 60 डिग्री का। तो क्लियर सी बात है, ये एंगल बड़ा बन रहा मतलब ये ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये क्या टावर है, ये क्या है, टावर है, और ये क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन है, ठीक है। हाँ, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। अच्छा, टावर की जो हाइट है ना वो 50 मीटर आपको गिवन है, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर गिवन है। ये है 50 मीटर, ये वाली है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है, तो जो चीज़ फाइंड करना है उसको सपोज कर लो, ये h मीटर हमने सपोज कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल कितने हैं इसमें। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन रहा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला बन रहा, तो दोनों की कॉमन साइड ये है ना, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कॉमन साइड को आप क्या करो, इसको x या d कुछ भी सपोज कर लो, x मीटर। आई बात समझ में? कुछ भी सपोज कर लो, कॉमन को आपको सपोज करना है, जो कॉमन है नहीं है उसको नहीं करना है ना, जो कॉमन है उसको कंसीडर करना है, सपोज करना है। इसकी कहानी लिख देंगे क्या आप? कैसी कहानी रहेगी? लेट बिल्डिंग जो है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, सी डी इज इक्वल टू h मीटर, और एंड हाइट ऑफ द टावर कितना है, ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर। और ये सपोज कर लेते कि सी ए सी इज इक्वल टू कितना है, x मीटर। लेट सी ए या ए सी बोल दो, ए सी इज इक्वल टू कितना है, x मीटर। हाँ या ना? ठीक है ना, सिंपल है ना। अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। तो इसको डायरेक्ट लिख दो, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल कौन सा, सी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऐसा। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं। पहले कौन सा ट्रायंगल लूँ, तो कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं है, छोटा वाला ले लो, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं। तो छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो गया, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, हाँ ठीक है, ए सी डी ले लो या सी ए, बड़ा वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी ए बी, सी ए बी। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बड़ा ले लो या छोटा ले लो, ये दोनों को तो लेना ही है, आगे पीछे ले सकते हैं। चलो ये वाला एंगल ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है ना, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है। तो कौन सा फार्मूला लगता है, तो टेन थीटा का लगता है, क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 50, और ए सी की वैल्यू कितनी है, x,
और एक से का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक से इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3, इतना हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, मीटर में ही आएगी और इसको मैं इक्वेशन या हाईलाइट कर देता हूँ। हालांकि ये नहीं पूछा था आपसे, है ना, ये आपसे पूछा नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। अब इन ट्रायंगल, अब छोटा वाला ले लो, एंगल ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तो tan थीटा लगेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय AC। tan 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय √3, और CD का मतलब क्या हो गया H डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x, और x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय √3, इतना आ गया। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, x की निकालना है कि h की निकालना है? आपको h की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू को गायब करना पड़ेगा हमें, तो x की वैल्यू ये उठा के यहाँ रख दो, कितना सिंपल काम है। h इज इक्वल टू, देखिए 1 डिवाइडेड बाय √3 तो पहले से है, और इंटू क्या है x है, अरे इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो x की जगह ये पूरा रख दो, तो x की जगह क्या रखेंगे 50 डिवाइडेड बाय √3, और आपको मालूम है कि √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो यह आएगा 50 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यह चीज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और n 2/3 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर, यही तो पूछा था, यही पूछा था हमसे, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या बोला था, इसकी हाइट बताओ भैया बिल्डिंग की, तो हम बोलेंगे हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगी, CD इज इक्वल टू 16 and 2/3 मीटर, है ना। CD लिखने की जरूरत नहीं है, इज इतना। ठीक है, जो पूछा था वो हमने यहाँ पर बता दिया। तो बिल्कुल सिंपल काम है, आप नोट करिए, और इनकी तीनों क्वेश्चन जो आज मैंने कराया, ये तीनों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी बनते जाएगा। अरे जरूरी नहीं कि एक बार हमने बना के देख लिया, आप 2 बार 3 बार 4 बार, और इसके जैसे और भी क्वेश्चन आपको कहीं पर मिलते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन करोगे उतना चैप्टर इजी बनते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।